और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुकी सरिता द्विवेदी की। सरिता द्विवेदी मां सरस्वती की वो विश्वासी पुत्री हैं जिन्हें कुछ भी देकर नहीं भेजा गया था, क्योंकि मां सरस्वती को पूर्ण विश्वास था कि ये सब कुछ बना लेगी। हुआ भी वही। बिना हाथ पैर के पेंटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग छाप छोड़ चुकी सरिता ने अपने अभी तक के जीवन में कभी आरक्षण कोटे का प्रयोग नहीं किया है। सरिता द्विवेदी बताती हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में दूसरा रैंक मिला है, वहां भी आरक्षण कोटे का लाभ नहीं लिया। एलिम्को में रिसेप्शनिस्ट एंड हाउस कीपिंग इंचार्ज के रूप में नौकरी ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी डिसेबिलिटी को लाठी नहीं बनाना चाहती थी। सरिता द्विवेदी राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से भी सम्मानित हो चुकी हैं। महान सख्त सरिता द्विवेदी से चर्चा की बस्ती से संवाददाता आशुतोष ओझा ने। हमारे साथ में है देश की और विदेश की, अब भाई विदेश में भी नाम हो चुका है, तो देश विदेश की जानी मानी आर्टिस्ट सरिता द्विवेदी जी जो अयोध्या में दर्शन करने के लिए आए हैं। मैम ये बताइएगा, आप आज अयोध्या में दर्शन करने आए थे, तो अयोध्या आपको ठीक ठाक लगा? वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी, जैसे हमको इलाहाबाद और बनारस में आती है पॉजिटिव वाइब्स। हाँ, सुबह की महक बहुत अच्छी थी। तो साफ सफाई पे जरूर बता दीजिएगा अयोध्या में, क्योंकि अभी ये पूरे देश की निगाह इसी अयोध्या पर टिकी है, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के सामने ये अयोध्या जरूर जाए। जरूर। पहली चीज तो एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मूवमेंट के बारे में इतना हो, एक्सेसिबिलिटी इतनी हो कि अगर एक दिव्यांग अकेले आ रहा है, हाँ। मान लीजिए आज तो मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी, कल मैं अकेले आ रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे किसी से बोलना ना पड़े कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी व्हीलचेयर उठा दो। सेकेंड थिंग, चलिए ठीक है, छोड़िए हम, मैं पूछा कौन लेके जाएगा, क्योंकि अभी हम खाटू श्याम गए थे तो वहां पे सर्विस के लिए बंदे थे, उन्होंने अगर बोला कि व्हीलचेयर मिलेगी आपको, तो वो लेके गए और लेके छोड़े। उसके लिए उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिए, सेवा कर रहे थे वहाँ। मुझे लगा यहाँ पर भी ऐसे कुछ होगा, इसलिए व्हीलचेयर छुड़वा रहे हैं। अच्छा, उसका 200 रुपया आपके ऊपर चार्ज किया गया? हाँ, व्हीलचेयर फ्री थी, बट जो लेके गया था सर्विस चार्जेस उसके लिए मेरे को पे करना था। मेरे पास मेरी व्हीलचेयर थी, अगर नहीं होती तो मेरी मजबूरी होती कि मैं व्हीलचेयर लूं, मैं किसी को पे करूं और मैं लेके जाऊं, मेरी मजबूरी थी। पर मेरे पास मेरी अपनी व्हीलचेयर थी, मैं खुद जा सकती। दूसरी चीज एक्सेसिबिलिटी, थोड़ी थोड़ी चीजें होनी चाहिए चेंजेस। अब मान लीजिए मैं घुटनों के बल चली, मेरे अंदर इतना स्टैमिना है, मैं देख रही थी बहुत सारी बुजुर्ग औरतें आ रही थी, बहुत सारे अंकल आ रहे थे, और भी दिव्यांग है जो नहीं चल सकते, मेरे इतना स्टैमिना नहीं है। मैं जिद्दी हूँ, मैं अपनी जिद में काम करती हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर उनको हनुमान मंदिर में ऊपर तक जाना हो तो कैसे जाएंगे? इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट निकाल सकती है। निकालने को आए इंसान और सरकार तो कुछ भी कर सकती है। 4 बार नेशनल और 1 बार इंटरनेशनल पुरस्कार जिसे मिला हो आर्ट के क्षेत्र में, फाइन आर्ट में, आर्ट के क्षेत्र में आपने अपने मुंह से ही बनाया होगा। आप इस समस्या को अगर रखेंगी तभी आगे के लिए सुधार होगा। दैट आई एग्री, बट मैं पर्सनली ये भी चाह रही हूँ कि आप जब भी कुछ नया करें जी, ठीक है, चुन के कुछ ऐसी फीडबैक लिए कुछ ऐसा करिए कि लोग डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सके, डायरेक्टली आपको अपडेट कर सके कि जो आपने बना के दिया है वो कितना % यूजफुल है। यह प्रश्न है सरकार के सामने कि अगर आज ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे तमाम जगह होंगी जो हो सकता है वो मीडिया तक ही ना पहुंच पाता हो, तो मीडिया से ही फीडबैक नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये मीडिया के माध्यम से जा रहा है तो इस पर एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है। बस्ती से जन टीवी के लिए आशुतोष ओझा की रिपोर्ट।